आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो कोशिका के पार्ट 1 में हमने कोशिका से संबंधित जो खोजें थी उसके बारे में जाना था। कोशिका के किस कोशिकांग को किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, उनका नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका पार्ट 2 के बारे में। कोशिका पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों के कौन कौन से मुख्य काम होते हैं, वे कोशिकांग कौन कौन से कार्यों को करते हैं और उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन सभी को जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इन सारी बातों को पढ़ना जरूर से जरूर है, इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो जीवाणुओं में मौजूद होती है उनमें सिर्फ एक गुणसूत्र मौजूद होता है। आगे कर रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। जैसे हम जैसे जीव होते हैं तो हमारे जैसे जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अनिश्चित होती है, लेकिन एक से अधिक होती है। तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है 3 नंबर, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। कोशिका के अंदर यदि हम जाएं तो कोशिका में चारों तरफ कोशिका द्रव्य मौजूद होते हैं और बीच में केंद्रक होता है, और बीच में केंद्रक के अंदर भी जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो कह रहा है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो उसका नाम होता है जीव द्रव्य। इसको जीव द्रव्य, इंग्लिश में यदि बात की जाए तो इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। जंतु कोशिका के सबसे बारीक घेरे को बनाने वाली जो झिल्ली होती है यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। आगे कह रहा है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। 6 नंबर कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में मौजूद सूक्ष्म रचनाएं क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के बीच बहुत ही महीन सूक्ष्म छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इन रचनाओं को कोशिकांग या कोशिका अंग कहते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर मौजूद कण क्या कहलाते हैं। यहाँ पर इस कोशिका में केंद्रक के अगल बगल 2 प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं मौजूद होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। खुरदरी के ऊपर महीन कण जैसी संरचनाएं मौजूद होती है जिसको राइबोसोम कहा जाता है। आगे कह रहा है 8 नंबर, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आगे कह रहा है कि कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में गुच्छों के रूप में मौजूद रहते हैं। कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में, यानी कि इसी कोशिका द्रव्य में चारों तरफ अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर न रहकर इधर उधर बिखरे रहते हैं ग्रुप में, तब उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह बीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। 10 नंबर, कोशिका में आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में या दूसरे प्राणी जितने भी हैं सजीव प्राणी, उन सभी के शरीर में लाखों कोशिकाएं हर एक क्षण मरती है और नई जीवित होती हैं। तो जो कोशिकाएं मर जाती है उनको शरीर में नष्ट करना होता है, और यह नष्ट करने का कार्य लाइसोसोम ही करता है। इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 11 नंबर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लटकी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम तस्वीर देखें, इस प्रकार की तस्वीर में माइटोकॉन्ड्रिया में अंदरूनी रूप से अंदर अंदर बहुत सी इस प्रकार की संरचनाएं मौजूद होती हैं, इस प्रकार की। तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको क्रिस्टी कहा जाता है, और बीच वाले भाग को मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोशिका का ऊर्जागृह क्या है। 12 नंबर, तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि श्वसन की पूरी क्रिया यहीं पर समाप्त होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। 13 नंबर बोल रहा है कि कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की, यानी कि पादप कोशिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं और जंतु कोशिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं। तो कह रहे हैं कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो वे लवक होते हैं।
जंतु कोशिका में इनका कोई स्थान नहीं होता, ये केवल पादपों में पाए जाते हैं। अब कह रहा है लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। आगे कह रहा है कि जड़ों में पाया जाने वाला लवक क्या है, तो जो जड़ों में लवक पाए जाते हैं उनको अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि पौधों के रंगीन भागों में पाए जाने वाला लवक कौन है। तो रंगीन भागों में यानी कि पौधों के फूलों में या फलों में जो लवक पाए जाते हैं उनको वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। एक और प्रश्न इनसे आता है कि पत्तियों में मौजूद लवक कौन है, तो पत्तियों में जो लवक मौजूद होता है उसको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इन लवक से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का रसोई घर क्या कहलाता है। जब कोशिका का रसोई घर पूछे तो आपको कोशिका के अंदर जाना है और कोशिका के ही किसी एक कोशिका के बारे में बता देना है। कोशिका का रसोई घर जब पूछे तो कोशिका यानी कि हरित लवक का नाम लेना है, और जब पौधे का रसोई घर पूछा जाए तब आपको पौधे के किसी एक अंग जहाँ पर भोजन बनने की क्रिया संपन्न होती है उसका नाम लेना है, यानी कि पत्ती। कोशिका का रसोई घर हरित लवक और पौधे का रसोई घर पत्ती कहलाता है। आगे कह रहा है 20 नंबर, रसधानी के चारों ओर मौजूद झिल्ली क्या कहलाती है। तो रसधानी कोशिका में एक निर्जीव संरचना मौजूद होती है, कोशिका में एक निर्जीव संरचना मौजूद होती है, उसको रसधानी बोलते हैं। इसका नाम रिक्तिका भी है, कहीं कहीं इसको रिक्तिका भी बोला जाता है। तो कह रहा है कि इसके चारों ओर जो झिल्ली मौजूद होती है, ये वाली झिल्ली, इसका नाम क्या है। इसका नाम टोनोप्लास्ट है। कोशिका के रसधानी के चारों ओर जो झिल्ली मौजूद होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग, यहाँ पर हमने पढ़ा था केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग लवक था। उसी प्रकार वैसे कोशिकांग जो केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते, तो उसका नाम है तारककाय। तारककाय से ही जुड़ा एक और सवाल दिया है 22 नंबर, तारककाय में 1 या 2 कण जैसी रचनाएं होती हैं। करेंगे तारककाय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचनाएं होती है, उनको क्या कहते हैं, उनको सेंट्रियोल कहा जाता है। 23 नंबर कह रहा है कि केंद्रक में मौजूद जाल जैसी रचना, यदि कोशिका की बात की जाए तो कोशिका के अंदर केंद्रक और इस केंद्रक में जाल जैसी रचनाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं। इस जाल जैसी रचना को क्रोमैटिन कहते हैं। आगे कह रहा है 24 नंबर, क्रोमैटिन बने होते हैं, यानी कि यह क्रोमैटिन जो है किसके बने होते हैं, तो क्रोमैटिन डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। आगे कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन मिलकर क्या बनाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तब ये क्रोमैटिन जो है एक दूसरे से युग्मित होने लगते हैं और तब उनके इस अवस्था को गुणसूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या अलग अलग जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका वाले में निश्चित होती है, जैसे हमारे में 46 होती है। आगे चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो कोशिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होंगी जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई हैं, हम अगले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसका पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी जरूर से जरूर देख लें, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।